Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. This video is going to be an introduction video for chapter number 4 linear equation in two variables of class 9th. So हम सब ने 8th क्लास में linear equation in one variable पढ़ा है जिसके अंदर हमें एक ही वेरिएबल देखने को मिल रहा था. बट यहाँ पर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. सो इसके अंदर टू वेरिएबल्स होंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन पार्ट. सो सबसे पहले ना इसको समझने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये वाली आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी. इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे, बट वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर रियल नंबर्स and a comma b both are not 0 is called linear equation in two variables. ये है हमारी डेफिनेशन. अब इसमें एक लाइन आई है, बोथ आर नॉट 0, ए एंड बी बोथ आर नॉट 0. अब मैम ये क्या चीज़ है, इसको आप कैसे अभी एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं. बट जो हमने अभी ये डेफिनेशन समझी है इसके अकॉर्डिंग हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 9x प्लस 4y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0. अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन आया है कि हमें a, b और c की वैल्यू बताओ. सो a, b और c की वैल्यू कैसे निकलेगी, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. सो ax हमने लिया, ax हमारा क्या है, 9x आ गया. सो a इज इक्वल्स टू 9 और by है तो b कितना आ गया, b इज इक्वल्स टू 4 और c हमारा कितना आ गया, c इज इक्वल्स टू 10. समझ आ गया, ये तो नॉर्मल सा था. अब बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि मैम माइनस के साथ कैसे करेंगे. तो टेकिंग द सेम इक्वेशन 9x 4y and 20 is equals to 0, but here I am changing the signs, so यहाँ पर आ गया माइनस. अब इसको हम कैसे करेंगे, हमेशा याद रखना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होता है. स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 9x यानी कि ax प्लस एंड प्लस. अब ये माइनस साइन कहाँ जाएंगे, ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे विद -4y एंड -20. अब अगर मैं ब्रैकेट हटाना चाहूंगी ना तो सेम इक्वेशन बन जाएगी. दैट मीन्स इस पे हमारा कोई असर नहीं हुआ है. सो यहाँ पर अब हम इजीली ले सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 9 एंड b इज इक्वल्स टू -4 कॉमा c इज इक्वल्स टू -20. ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. बच्चा बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक करके आता है, वो क्या है कि मैम हमसे पूछा था 8x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0. हमें ये पूछा था कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और मैंने कहा नहीं है. तो मैम ने कहा नहीं बेटा, ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना, आपके मार्क्स कट हो गए. सो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे है, देखो 8 इंटू एक्स पता है हमें, प्लस यहाँ पर 15 एज इट इज लिखा मैंने इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर टू वेरिएबल नहीं बनाना है हमें इसे, तो यानी कि अगर मैं 0 की मल्टीप्लाई y से कर दूं, सो दैट मीन्स समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज 0. सो ये हमारा 0 हो गया. अब यहाँ पर आ गया a इज इक्वल्स टू 8, b इज इक्वल्स टू 0 and c is equals to 15.
अब टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन, बच्चे कहेंगे मैम आपने बोले ए एंड बी बोथ आर नॉट जीरो, कि दोनों ही जीरो नहीं है। नहीं बेटा, एक जीरो हो सकता है, ठीक है, इधर ए हो जाए या बी हो जाए, कोई एक जीरो हो सकता है। अगर आपको बोला जाता है कि भाई इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाओ, तो वो आप इस तरीके से ही बना पाओगे और कोई ऑप्शन नहीं है। सो इतना समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। Now the next topic we are having is solution of a linear equation in 2 variables. So कुछ भी वो करने से पहले हम सबसे पहले सॉल्यूशन को ही समझ लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। So a solution is a pair, solution is a pair of x comma y which satisfies the इक्वेशन, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है, ये पेयर होता है एक्स और वाई का, जो कि हमारी इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो उसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। सो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक एग्जाम्पल आ गया है, एग्जाम्पल लिया मैंने 4x + 3y = 38। ये हमारे पास एक इक्वेशन है कि 4x प्लस, यहाँ पर आप ले लो, हाँ 3y ही रहने देते हैं। अब वो कह रहा है चेक x = 2, y = 3 is a solution to this equation, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन का आप लोगों को पता है डेफिनेशन क्या है। अ सॉल्यूशन इज अ पेयर ऑफ x, y विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो अब यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू पुट करते हैं। तो हम लिखते हैं पुटिंग x = 2, y = 3। अब अगर हमारा यहाँ पर x और y पुट करने से 38 आ जाता है, तो दैट मीन्स हमारा ये सॉल्यूशन रहेगा। सो 4x की वैल्यू 2 एंड 3 की वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं 10 ले ली, ठीक है। ये यहाँ पर 3 नहीं लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं हम 10, अपन 10 लेके चलते हैं इसको, ठीक है। तो 3, 10 = 38। सो 4 2s are 8 and plus 3 10s are 30 = 38. So 38 = 38, यानी कि yes x = 2, y = 10 is a solution to this equation, ठीक है। समझ आ गया। कुछ नहीं है, जब भी आपको x और वो पूछेगा क्वेश्चन, जब देगा कि ये मतलब सॉल्यूशन है या नहीं है, तो x और y की वैल्यू इक्वेशन में पुट करनी है। और उसके बाद अगर आपका आंसर = वाला आ जाता है, तो दैट मीन्स दोनों साइड अगर इक्वल हो जाती हैं, तो दैट मीन्स वो आपको सॉल्यूशन है, एल्स नहीं है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटिंग सॉल्यूशंस ऑन अ ग्राफ। सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, पेयर एक्स और वाई फॉर्म में वो हमें ग्राफ पर कैसे करना है वो आपको अब एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है जो कि है 2x + 4y = 8। ये मैं इसी फॉर्म में लिख कर रखूंगी ताकि आप लोगों को याद रहे। आप जब अपने नोट्स बना रहे होंगे तो आप इसको हाईलाइट कर सके कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म रहने वाली है। सो 2x + 4y = 8। जब भी आपको यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ बनाना होगा, सो आप लोग हमेशा क्या करोगे, एक बॉक्स बनाएंगे एंड उसमें हम हमारे सॉल्यूशंस यानी कि x और y लिखेंगे अलग अलग बॉक्सेस में। सो x, y 2x + 4y। मैं आपको स्टार्टिंग में ना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस बनाकर दिखाती हूँ इसके। देखो अब जैसे कि मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर x को एक बार 0 रखते हैं एंड एक बार y को 0 रखेंगे, ये ठीक है, ये ध्यान रखना। x को मैंने रख दिया 0, सो 2 × 0 + 4y = 8। सो 4y = 8, तो y = 2 हो गया, y की वैल्यू 2 आ गई। अब एक बार हमने y को 0 रखा, सो 2x + 4 × 0 is 0 = 8,
अब 2x इज इक्वल्स टू 8 रह गया, सो दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं लेती हूँ x को 1, सो मैंने x को ले लिया है 1 एंड एक बार मैं लूंगी y को 1। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, x को 1 ले लिया, सो यहाँ पर मैंने अगर किया 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 8, सो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 8, 4y इज इक्वल्स टू 6। अब 4 और 6 डायरेक्टली माइनस नहीं, वो सॉरी कैंसिल नहीं होते हैं, तो दैट मीन्स हमारा 1 यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। सो मैं आपको सिर्फ स्टार्टिंग में समझा रही हूँ कि ये 2 इनसे भी हमारा काम चल जाएगा, कि जो ये मैंने 2 बॉक्सेस बनाए हैं इनसे भी हमारा काम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक ग्राफ लेंगे, ये देखो, ये सबको पता है कि ये एक्स एक्सिस है, थोड़ा सा इसको यहाँ पर वैसे बनाते हैं, सबको पता है ये एक्स एक्सिस है हमारा, एंड ये है हमारा वाई एक्सिस, ये 0। अब क्या करेंगे, 4 तक चाहिए, सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सो 4 3 2 1, 1 2 3 एंड 4। अब प्लॉटिंग कैसे, x0 y2, x0 है, y हमारा 2 है, सो यहाँ पर आ गया, फिर x4 है, y0 है, सो x पर 4 एंड y पर 0 एज इट इज। अब क्या करेंगे, हम इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, सो ये हमने इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट किया। जो ये वाली लाइन है हमारी, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 8। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि ये रिप्रेजेंट करेगी स्ट्रेट लाइन, सो लीनियर इक्वेशन इन 2 variables, linear equation in 2 variables represent a straight line. It represents a straight line. आप और अपने आप से एग्जाम्पल लेकर देख लेना यहाँ पर, लेकिन वो वैल्यू डायरेक्टली कट होनी चाहिए। ठीक है, चलो मैंने अगर ये भी लिया तो 2 2 4, 2 3 6, सो y इज इक्वल्स टू 1.5। यहाँ पर मैं लूँ अगर आपको समझाने के लिए कि x को मैंने 1 ले लिया तो ये आ गया 1.5। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर y को लेती 1 तो ऊपर आता हमारा 1.5। अगर हम इसको यहाँ पर प्लॉट करना चाहते तो x हमारा 1 एंड यहाँ पर 1.5 समथिंग आता यहाँ पर, तो दैट मीन्स ये वाली। ठीक है, एंड फिर अगर हम बनाते 1.5 यहाँ पर एंड 1 यहाँ लेते तब भी हमारा ऐसे ही कुछ आता, तो ये लाइन इस तरीके से कनेक्ट होती भी जाती। बट अगर हमने 2 एग्जाम्पल लेके किया है तो 2 से भी काम चल जाएगा आपका, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें एक लाइन दिखानी होती है ग्राफ की लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के अंदर। अब चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर, जो कि बहुत ही छोटू सा टॉपिक है। नाउ लेट्स डिस्कस इंटरसेप्ट्स, लास्ट पार्ट है इस टॉपिक इंट्रोडक्शन का। सो इंटरसेप्ट्स होते हैं 2 टाइप्स के, एक तो होता है एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, एंड एक होता है वाई इंटरसेप्ट। सबसे पहले हम एक्स इंटरसेप्ट के बारे में बात करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, देखो ये यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट इज वेयर लाइन क्रॉसेस एक्स एक्सिस। यहां पर हमारा क्या होता है, y होता है 0। ठीक है, चलो उसी के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ ग्राफ के थ्रू। पहले एक बार y इंटरसेप्ट भी देख लेते हैं। सो y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है वेयर लाइन क्रॉसेस y एक्सिस एंड यहां पर हमारा होता है x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 8। सो मैंने यहाँ पर क्या किया था, डायरेक्ट मैं आपको करके दिखाती हूँ, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या किया था, x को हमने एक बार 0 रखा था तो y हमारा कितना आ गया था, 2 आ गया था। एक बार हमने y को 0 रखा था तो x हमारा आ गया था 4। तो x0 y2 यहाँ पर x4, हाँ x4 y0 यहाँ पर, ये देखो। ठीक है, ये वाली लाइन हम ले लेते हैं। नाउ
एक्स इंटरसेप्ट पे लाइन क्रॉसेस एक्स एक्सेस, वाई 0 होता है यहाँ पर, ठीक है। इसमें हमारा वाई 0 है, एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हमें 4 दिख रही है, सॉरी, ठीक है ठीक है, यहाँ पर हमारा एक्स 0 हो गया तो वाई 2 दिखा, एंड एक्स 4 हो गया तो वाई 0 हो गया। यानी कि यहाँ एक्स इंटरसेप्ट होता है जहाँ पे हमारी एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है लाइन, एंड वाई इंटरसेप्ट वेयर लाइन क्रॉसेस वाई एक्सिस। इसका कोई रोल नहीं है, वो शायद दूसरा टॉपिक है, बट इसमें इसका कोई रोल नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होते हैं। आपको ये डिटेल में समझ आएगा जब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है हमारा। So this was all for the introduction part of this chapter number 4. Now we'll see you in next video in which we will be starting exercise part, question part, and RD शर्मा के अंदर ये chapter number 7 रहने वाला है। So अगर आप questions practice करना चाहें तो chapter number 7 से कर सकते हैं, queries ले सकते हैं मुझसे Instagram handle पर भी और comment section में भी। Now we'll see you in next video. Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon, and do share this video.